नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्वी घोटाले पर। इस घोटाले के बारे में जानने से पहले हम कार्वी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कार्वी भारत की एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में स्थित है। इस कंपनी के अन्य देशों में भी ऑफिस हैं, जैसे कि दुबई, मलेशिया, फिलीपींस, यूएसए इत्यादि। कार्वी की स्थापना सन 1983 में हुई थी और इसके चेयरमैन श्री सी पार्थसारथी हैं। कार्वी ग्रुप में लगभग 30,000 से अधिक कर्मचारी हैं, जो लगभग 400 शहरों में 900 कार्यालयों में फैले हुए हैं। सन 1990 के दशक में कार्वी ने स्टॉक ब्रोकिंग और एडवाइजरी बिजनेस में प्रवेश किया था। चलिए आगे बात करते हैं कार्वी घोटाले पर। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड पर आरोप है कि उसने अपने ग्राहकों के शेयरों को अवैध रूप से गिरवी रखकर बैंक से 2800 करोड़ रुपए का कर्जा लिया और उस पैसे को ग्राहकों के खातों की जगह अपने खाते में जमा कर दिया। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई करते हुए ईडी ने 1984 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया है। इसमें कंपनी और उसके अध्यक्ष तथा अन्य लोगों की चल अचल संपत्ति शामिल है। कार्वी पर यह भी आरोप है कि घोटाले के पैसे से सट्टा शेयर व्यापार किया गया, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ। ईडी के एक आला अधिकारी ने बताया कि इस मामले की जांच हैदराबाद पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। हैदराबाद पुलिस ने कार्वी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सी पार्थसारथी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि उन पर धोखाधड़ी और क्लाइंट के फंड को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप है। इंडसइंड बैंक ने इस फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करते हुए कहा था कि कंपनी ने उससे 137 करोड़ रुपए का लोन लेकर डिफॉल्टर कर दिया है। हैदराबाद पुलिस के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने बताया कि एचडीएफसी बैंक ने भी लगभग 350 करोड़ रुपए के फ्रॉड के आरोप में 2 केस दर्ज कराए हैं। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद स्थित इस कंपनी के ऊपर सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियमों का घनघोर उल्लंघन, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश रचने और विश्वास तोड़ने जैसे आरोप हैं। इस मामले पर बैंक तथा अन्य लोगों की शिकायतों के आधार पर आरोप था कि कार्वी ने अपने ग्राहकों के शेयर को अवैध रूप से गिरवी रखकर लगभग 2800 करोड़ रुपए का कर्ज बैंक से लिया था। बाद में बैंक द्वारा दिए गए कर्ज का खाता एनपीए में बदल दिया गया। चलिए बात करते हैं कि मामला क्या था। सन 2019 में सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कंपनी के ऊपर लगे कई आरोपों के खिलाफ जांच शुरू की थी। उस वक्त यह सामने आया था कि कार्वी ने बैंकों से लोन इकट्ठा किया था और अपनी ही सब्सिडरी कंपनी में इस फंड को वर्किंग कैपिटल की तरह ट्रांसफर कर दिया था। हैदराबाद पुलिस के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने बताया कि कंपनी ने इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक के अलावा आईसीआईसी बैंक, बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा बैंक से भी लोन लिए थे। कंपनी ने ये लोन कई सालों में लिए थे। कंपनी ने अपनी सिक्योरिटी को कोलेट्रल के तौर पर दिखाया था। हालांकि सेबी की जांच पर पता चला कि कंपनी ने जो सिक्योरिटी बैंक के पास रखी है वो उसकी अपनी नहीं है, उसके क्लाइंट की है, जबकि बैंक को जानकारी थी कि वो उसकी सिक्योरिटी है। ईडी ने इस मामले में 22 सितंबर 2021 को 9 जगहों पर छापेमारी की और बाद में कार्वी ग्रुप के सीएमडी सी पार्थसारथी और जी हरिकृष्ण सीएफओ को प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया और ईडी की विशेष अदालत के सामने पेश किया गया। इन दोनों को 20 जनवरी 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और इस समय भी यह लोग न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी के मुताबिक जांच के दौरान सीएमडी सी पार्थसारथी पूरी तरह से टालमटोल और असहयोग वाला रवैया अपनाते रहे और कार्वी द्वारा किए गए कुछ गलत कामों को स्वीकार करते हुए सारा दोष अपने सीईओ राजीव रंजन सिंह, सीएफओ जी हरिकृष्ण और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर डालते रहे। ईडी को मामले की जांच के दौरान पता चला कि कार्वी द्वारा अपने ग्राहकों द्वारा दी गई पावर ऑफ अटर्नी का दुरुपयोग किया गया था। कार्वी की टीम ने दावा किया था कि उन्होंने ग्राहकों के शेयर गिरवी रखने के लिए फोन या मौखिक रूप से ग्राहकों की मंजूरी ली थी, लेकिन जांच के दौरान कार्वी ने ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया। जांच के दौरान यह भी पता चला कि घोटाले का पैसा कंपनी ने अन्य सिस्टर कंपनी में ट्रांसफर किया था। जांच में पता चला कि इस कंपनी ने बड़े पैमाने पर सट्टा शेयर व्यापार किया और उसमें उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। फिलहाल ईडी ने इस मामले में 1984 करोड़ रुपए की चल एवं अचल संपत्ति जब्त की है।
यह घोटाला सामने आने के बाद सेबी ने तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने से कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग को रोक दिया था। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज ने नवंबर 2019 में कार्वी को डिफॉल्टर घोषित कर उसे अपने ब्रोकरेज हाउस की सदस्य से हटा दिया था, जिसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी कार्वी को अपने ब्रोकरेज की सदस्य से बाहर कर दिया था। कार्वी ग्रुप को नवंबर 2019 में ही नए क्लाइंट लेने से भी रोक दिया गया था, क्योंकि यह पाया गया था कि कार्वी कथित तौर पर अपने ग्राहकों के 2000 करोड़ रुपए से अधिक की सिक्योरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आपकी इस स्कैम पर क्या राय है, आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।